पुरानी कहावत है, दूध में उबाल अचानक नहीं आता। ऐसा ही कुछ अमेरिका और चीन के बीच भी चल रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव की रफ्तार पिछले कुछ महीनों से थमने की बजाय और तेज होती जा रही है। चीन ताबड़तोड़ युद्धाभ्यास से अपने अग्रेशन को दिखा रहा था, तो वहीं जवाब में अमेरिका भी अब उसी मोड में दिख रहा है। अमेरिका ताइवान पर कदम पीछे खींचने की बजाय तेजी से आगे बढ़ रहा है। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोत भेजे जाने के बाद अब अमेरिकी सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे की खबर ने चीन की बौखलाहट और बढ़ा दी है। दूसरी तरफ फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान ने भी ड्रैगन को ललकारने वाला संदेश भेजा है। ताइवान के करीब रह रहकर जोश दिखाने वाले सैनिकों के जिगर का टेस्ट शायद अब नजदीक आ चुका है। डमी टारगेट पर प्रहार करने वाले इन युद्धपोतों की असली ताकत की परीक्षा भी शायद जल्द ही होने वाली है। चुपके से ताइवान में दाखिल होने वाले ड्रैगन लैंड के पायलट्स का शक्ति परीक्षण भी अब बेहद करीब लग रहा है। चीन और अमेरिका में जंग की शुरुआत कब होगी, किस तारीख को ताइवान के करीब दोनों सेनाओं का आमना सामना होगा, इसका खुलासा खुद चीन ने कर दिया है। चीन से वैसी तस्वीरें आ रही हैं जैसी यूक्रेन पर हमले से पहले रूस से आ रही थी। सड़क पर टैंक का काफिला, तस्वीर नंबर 1। दो 2022 के जनवरी में रूस से ऐसी ही तस्वीरें आ रही थी। अब चीन की सड़कों पर टैंक नजर आ रहे हैं। टैंक का काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। तस्वीर नंबर 2, सेना के ट्रकों की लाइन। सेना के ट्रकों की इस लाइन से अंदाजा होता है कि चीन के अलग अलग आर्मी बेस से सैनिकों को निकाला गया और एक खास मिशन के लिए रवाना किया गया है। तस्वीर नंबर 3, अख्तरबंद गाड़ियों का लश्कर। चीन की सामान्य सड़कों पर एक तरफ सिविलियन गाड़ियां नजर आती हैं तो दूसरी तरफ बख्तरबंद गाड़ियों का लश्कर नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि हजारों सैनिक, सैकड़ों टैंक और गाड़ियों की मूवमेंट बड़ी तेजी से कराई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड आर्मी का ये काफिला ताइवान की तरफ भेजा जा रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? ताइवान के करीब तो पहले से युद्धाभ्यास के नाम पर ड्रैगन की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स मौजूद है। तस्वीर नंबर 4, मिसाइल का टेस्ट। चीन के शिनजियांग मिलिट्री रीजन में एक सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया गया है। जमीन से हवा में उड़ने वाली किसी भी विमान को टारगेट बनाने की ये प्रैक्टिस गोबी रेगिस्तान में की गई। सवाल है, इतनी बड़ी तैयारी क्यों? नया डिप्लॉयमेंट क्यों? युद्ध की तैयारी को कई गुना ज्यादा बढ़ाने की वजह क्या है?
जवाब हम आपको बताते हैं। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान जाएंगी। अगले महीने नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर जाने वाली है। 1997 के बाद किसी अमेरिकी हाउस स्पीकर का ये पहला दौरा है। नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर चीन ने अमेरिका को धमकी दी है। चीन ने चेतावनी दी है कि एशिया में कुछ बड़ा होता है तो जिम्मेदार अमेरिका होगा। चीन ने इशारों में अमेरिका को युद्ध की चेतावनी दी है और इसकी तारीख नैन्सी पेलोसी के दौरे की शुरुआत या अंत के साथ हो सकती है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन अमेरिका से अपील करता है कि वो इस दौरे को न होने दें और अधिकारियों को आने से रोकें। अगर अमेरिका इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा तो फिर चीन को मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। अमेरिका को इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इस धमकी के बीच ही चीन में आर्मी मूवमेंट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट्स इसे युद्ध की तैयारी मान रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार में भी अमेरिका के लिए युद्ध की धमकी दी गई है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है, चीन की तरफ से अमेरिका के इस कदम को भड़काने वाला माना जाएगा और वो कोई भी प्रतिक्रिया दे सकता है जिसमें सैन्य जवाब भी शामिल होगा। युद्ध की इन धमकियों के साथ ही चीन जो करने वाला है वो सीधे तौर पर वो अमेरिका को युद्ध के लिए ललकारने वाला जैसा होगा। चीन ने कहा है कि ताइवान में नैन्सी पेलोसी के प्लेन के आने के दौरान उनके विमान के साथ चीनी फाइटर जेट्स भी उड़ेंगे और लैंडिंग स्पेस के ऊपर चक्कर काटने के बाद लौट आएंगे। चीन ऐसा ताइवान पर अपनी संप्रभुता साबित करने के लिए करने वाला है, लेकिन चीन की ये हरकत एक युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि ताइवान इसे चीनी विमानों की घुसपैठ मानेगा और ताइवान चीन के विमानों का जवाब दे सकता है। अमेरिका के लिए ये नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा में सेंध होगी। अमेरिका भी ताइवान को अलग देश मानता है और नैन्सी पेलोसी के विमान का पीछा करने पर अमेरिका भी चीन के फाइटर्स पर जवाबी एक्शन ले सकता है। इस बीच चीन ने जापान को भी धमकाने की कोशिश की है। चीन के 2 जहाज जापान की सीमा में पहुंचे। चीन के जहाज ने सेनकाकू द्वीप से घुसपैठ की। चीन के जहाज बाद में जापान की जल सीमा से लौट गए। सिर्फ ताइवान ही नहीं, फिलीपींस के मुद्दे पर भी चीन का अमेरिका के साथ तनाव बेहद बढ़ चुका है। चीन फिलीपींस के द्वीपों को दक्षिण चीन सागर के स्प्रैटले द्वीप समूह के विट्सन रीफ का हिस्सा मानता है। अब अमेरिका ने कहा है कि फिलीपींस पर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर फिलीपींस की सेना युद्धपोत या विमान पर विवादित इलाके में हमला हुआ तो अमेरिका अपने सहयोगी की रक्षा करेगा। ये चीन को सीधी धमकी है कि फिलीपींस पर एक छोटा सा अटैक अमेरिका से युद्ध की शुरुआत करा सकता है।
दूसरी तरफ फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया को भारत ब्रह्मोस मिसाइल देकर चीन की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। इंडोनेशिया ने इस साल के अंत तक इस मिसाइल के एंटी शिप वेरिएंट को खरीदने की पेशकश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।